हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्क एजुकेशन पे। तो बच्चों, अब तक आप लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्शन के बारे में। तो बच्चों, हमारा चैप्टर कंसिस्ट करता था दो चीज़ें, एक थी रिफ्लेक्शन, दूसरा था रिफ्रैक्शन। तो बच्चों, हमने आधा चैप्टर यानी कि हम रिफ्लेक्शन को पढ़ चुके हैं, पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके लॉस क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा, फिर रे डायग्राम्स के बारे में पढ़ा, हमने मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन भी देख लिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अधूरे पार्ट यानी कि आगे वाले पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट रिफ्रैक्शन पे। तो बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे अपने डेली लाइफ में कि जब आप पानी के अंदर अपने हाथ को डालते हो तो क्या होता है, आपका हाथ टेढ़ा दिखाई पड़ता है थोड़ा सा, या फिर आप पानी के अंदर कोई चीज़ रखी होती है, नीचे पड़ी होती है तो आपको ऊपर दिखाई पड़ती है। तो ये सब फिनोमिना क्यों हो रहा है? तो ये सब फिनोमिना हो रहा है इसके कारण, इसका नाम है रिफ्रैक्शन। क्या है? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? रिफ्रैक्शन होता है एक टाइप से हम बोल सकते हैं, रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो आपको पता होगा लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है, एक सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। कब तक? जब तक वो अपनी मीडियम को चेंज नहीं करती तब तक। अगर वो हवा में चल रही है तो हवा में तो चलेगी, तब तक वो सीधी रेखा में ट्रेवल करेगी यानी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी, जब तक वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर ना हो जाए, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ना आ जाए तब तक वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट, तो उस टाइम क्या होता है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर देती है, और डायरेक्शन को चेंज करने के फिनोमेना को ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने पाथ यानी कि अपने रास्ते को क्या करती है, भटक जाती है, यानी कि बोलते हैं अपने रास्ते से भटक जाती है। तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स टू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन ट्रांसपेरेंट। क्या है यहाँ पे एक बात, ट्रांसपेरेंट की बात है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होगा तभी लाइट हमें अच्छे से दिखाई पड़ेगी, यानी ट्रांसपेरेंट पास करते हुए दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है तो क्या होता है, वो बेंड हो जाती है, झुक जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल या फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल, हम देखेंगे आगे केस में। लेकिन झुक जाना ही क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन। लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करते टाइम झुक जाना ही क्या होता है, रिफ्रैक्शन बोला जाता है बच्चों। जैसे हम देखते हैं अपने यहाँ पे एक मीडियम 1 लिया है हमने, दूसरा मीडियम 2 लिया है, तो मतलब यहाँ पे ऐसा होगा कि दोनों की डेंसिटी अलग होगी, दोनों मीडियम की, और डेंसिटी की बात हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ समझते हैं कि दोनों मीडियम्स की डेंसिटी अलग अलग है। तो फर्स्ट मीडियम की डेंसिटी अलग है, सेकेंड मीडियम की डेंसिटी अलग है। दोनों कैसे है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है। बाय एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हमारा पहला मीडियम एयर यानी कि हवा से, दूसरा हम ले लेते हैं वाटर। दो अलग अलग मीडियम हो गए, दोनों की डेंसिटी भी अलग अलग होती है, आपको पता है, ठीक है। जब लाइट एयर से ट्रेवल करके वाटर में जा रही, क्या हो रही, देखो बच्चों, इसको जाना तो इधर से था, इसका रास्ता कहाँ पर है, इसको जाना यहाँ से था, ये देखो, ये ब्लैक लाइट से दिखी हुई, ब्लैक लाइन से दिखी हुई है, इसको जाना तो इधर से था, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से ये क्या हो गई, झुक गई। क्या हो गई, झुक गई। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर फिर कौन सा फिनोमेना अकर हुआ है, रिफ्रैक्शन का। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। रिफ्रैक्शन के बहुत सारे एग्जांपल आपको पता होंगे, जैसे जो बच्चे चश्मा लगाते हैं, सबसे चलते फिरते जीते जागते उदाहरण है हमारे रिफ्रैक्शन के, ठीक है, वहां पे भी रिफ्रैक्शन होता है तो भी चीज हमें दिखाई पड़ती है। आपकी आंखें बच्चों सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन करते हैं, आप बिना रिफ्लेक्शन के आप देख नहीं सकते, बिना रिफ्लेक्शन के आप देख नहीं सकते, तो आपकी आंखें भी क्या है, रिफ्लेक्शन को बताती है। हम जो कैमरे में आप मोबाइल देख रहे हो इसमें भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, जब वहाँ पे डेंसिटी अलग अलग हो, अगर डेंसिटी सेम हुई बच्चों तो होने वाला नहीं, अगर एयर से एयर में जाएगी तो डेंसिटी सेम है दोनों की, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होने वाला नहीं है। और दूसरा कंडीशन है बच्चों, लाइट तिरछी पड़नी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, तिरछी पड़नी चाहिए। कहाँ पर, इंटरफेरेंस मतलब होता है दो मीडियम को अलग करने वाले भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरफेरेंस, यानी कि इस मीडियम को भी अलग कर रहा है, इस मीडियम को अलग कर रहा है, कौन अलग कर रहा है, इंटरफेरेंस, ठीक है। जब लाइट अलग अलग दो मीडियम में पड़ेगी, दो मीडियम को अलग अलग करने वाली लाइन क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरफेरेंस। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो बेंट हो जाएगी। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं अपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन नहीं बच्चों, रिफ्रैक्शन वाले लॉज को, ठीक है। तो बच्चों आते हैं अपने सेकंड टॉपिक यानी कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं बच्चों, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तो हमने पढ़ लिया है पहले से, ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में कौन कौन से लॉज फॉलो होते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन में लाइट रे कौन कौन से लॉज को फॉलो करती है। तो फर्स्ट होता है
इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। अरे ये तो पिछले वाला जैसा ही है जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। किसके लिए था? रिफ्लेक्शन में था। बस यहाँ पे एक चेंज हुआ है, रिफ्लेक्टेड रे की जगह पे क्या आ गया बच्चों? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे मतलब वो रे जो मुड़ गई है, मुड़ने वाली रे क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। नॉर्मल पता है 90 डिग्री आपको, 90 डिग्री का वो कहाँ पे लाई करेगा? एक प्लेन में। कहाँ पर? एक प्लेन में। मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था रिफ्लेक्शन वाले में कि अगर मान लो ये हाथ मेरा क्या है, ऊपर का मीडियम M1 है, नीचे का M2 है, तो लाइट यहाँ पे है, एक ये इंसिडेंट लाइट, ये हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ये तीनों एक प्लेन में होगा, ये नॉर्मल लाइट ये वाली और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो यही पे लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल कहाँ पे होगी? एक प्लेन में होगी। और दूसरा लॉ आता है जिसे हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के बारे में बहुत ज्यादा डीपली आप पढ़ोगे 12th की फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में, लेकिन हमें डीप में नहीं आते, हम सिर्फ ऊपर ऊपर का मोटा मोटा देखते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है स्नेल्स लॉ? द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साई आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, किसके बराबर होता है? हमेशा कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, मैंने लिख दिया है साइन आई इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू होता है कांस्टेंट। तो साइन आई क्या है? तो आई है बच्चों इंसिडेंस एंगल। क्या है आई? तो मैं बोलता हूं आई इज इक्वल टू है इंसिडेंस एंगल। आर क्या है बच्चों? यहाँ पे आर हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड एंगल क्या है? तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन कंपोनेंट लेके अगर हम करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो क्या आएगा हमारा? कांस्टेंट आएगा। ठीक है, कब कांस्टेंट आएगा ये बात भी देखना है। कांस्टेंट आएगा जब लाइट हो सेम कलर की। अगर आज मैंने रेड कलर की लाइट से इसको दिखाया है तब ही ये कांस्टेंट आएगा, जो भी आना होगा। ठीक है, जो भी आना, मान लो मैंने ले लिया 30 और ये 60, 30 और 15 ले लेते। ठीक है, तो ये रेड लाइट के लिए ही क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर मैंने लाइट चेंज करके यहाँ पे ग्रीन कर दिया तो वापस 30 एंड 15 नहीं आने वाला। ठीक है, तो फर्स्ट क्या लिखा है हमारा? कंडीशन है कलर सेम होना चाहिए, और दूसरा है मीडियम भी सेम होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे हवा लूं, यहाँ पे पानी लूं, तभी ये आएगा। अगर मैंने इसको हवा से चेंज करके डायमंड कर दिया, क्या कर दिया बच्चों? डायमंड कर दिया, इसको ग्लास कर दिया, तो ये रेशियो फिर से वही कांस्टेंट नहीं है। जो कांस्टेंट आया होगा, मान लो जो भी कांस्टेंट आया होगा आपका पॉइंट समथिंग, वो कांस्टेंट बार बार चेंज होगा। कब चेंज होगा? अगर लाइट का कलर चेंज होगा। तो साइन आई और साइन आर की वैल्यू क्या आएगी बच्चा? कांस्टेंट आएगी। क्या आएगी? हमेशा कांस्टेंट आएगी। वो कांस्टेंट क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो साइन आई और साइन आर की वैल्यू कितने? कांस्टेंट के बराबर है। इस कांस्टेंट को हम बाद में बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कलर सेम हुआ तो, और सेम मीडियम हुआ तो, अगर कल को मीडियम में चेंज कर दूं, यहाँ पर मैंने बताया था अभी, अगर मीडियम में चेंज कर दूं, डायमंड ले लूं और यहाँ पर मैं ग्लास ले लूं, तो जो रेशियो आएगा वो हमेशा सेम नहीं आएगा। कलर में चेंज कर दूं, रेड से ग्रीन ले लूं, ग्रीन से व्हाइट लाइट ले लूं, व्हाइट लाइट से अगर मैं येलो लाइट ले लूं, कुछ भी ले लूं, तो क्या होगा? ये चेंज होता रहेगा बच्चों। लाइट चेंज होगी, मीडियम चेंज होगा, तो बच्चों क्या होगा? ये जो रेशियो है ये भी चेंज होता रहेगा। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। देखते फिर से, रिवीजन मारते फटाफट। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे होगी बच्चों? एक प्लेन में। कहाँ पे होगी? पहला नियम क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल कहाँ होगी? एक प्लेन में। दूसरा क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बोलता है द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर सेम लाइट एंड सेम मीडिया। मीडिया वर्ड होता है प्लूरल वर्ड जिसके हम इन दोनों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सिंगुलर होता है मीडियम, इसलिए हम लोग यहाँ पे मीडिया यूज किया। ठीक है, तो सेम कलर और सेम मीडिया होगी तो जो लाइट का रेशियो आएगा, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट आएगा। आई है हमारा इंसिडेंट रे, आर है रिफ्रैक्टेड रे। तो आपको आई होप समझ में आएगा, ये अपना नॉर्मल, ये अपना इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये इस चीज को आपको ड्रॉ करना है, 2 नियम लिखने हैं, तो आपको 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखने वाले हैं हमारा रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कैसे होगा उसके बारे में। तो बच्चों आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होगा तो कुछ ना कुछ रूल फॉलो होता है वहां पे। ठीक है, तो उस रूल को देखते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा रिफ्रैक्शन में कि लाइट बेंड होती है जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है तब।
तो इन दो ट्रांसपेरेंट मीडियम की वजह से लाइट किधर ट्रेवल करेगी, यानी किधर बेंड होगी, दूर जाएगी या पास आएगी, वो देखना है हमें। ठीक है, कि क्या हमने देखा कि जब ट्रांसपेरेंट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी लाइट, तो नॉर्मल से दूर जाएगी या नॉर्मल के पास आएगी। दो कंडीशन हो सकती है ना बच्चों। अगर मान लो ये नॉर्मल है, अब दो चीजें अगर बेंड हो रही हैं, ठीक है, अगर एक चीज लाइट रे बेंड हो रही है तो ये कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है ना। मान लो ये लाइट रे है, अगर दूसरे मीडियम में जा रही है, बेंड हो रही, मैंने क्या बोला है, डेफिनेशन में लिखा है बेंड हो रही है। कितना बेंड हो रही है, किधर बेंड हो रही है, वो नहीं बताया। ठीक है, तो उस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं, कितना बेंड होगी, किधर बेंड होगी, उसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे एक मीडियम होता है रेयरर मीडियम, दूसरा होता है डेंसर मीडियम। आपको पता होगा रेयरर एंड डेंसर दो टाइप के मीडियम होते हैं, जिसे हम आगे अच्छे से पढ़ने वाले रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स के बेस पे बताएंगे कौन सा रेयरर कौन सा डेंसर है। तो रेयरर मतलब होता है जहां पर पार्टिकल थोड़ा दूर दूर है, हल्का मीडियम। कैसा? हल्का मीडियम। अभी समझते हैं हल्का मीडियम। ठीक है, तो ऐसा मीडियम जो हल्का हो, और दूसरा हो डेंस यानी घना, मतलब जहां पार्टिकल कैसे हो, पास पास में, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो इन दोनों के बेस पे ही हमें रूल्स बताने हैं, यानी कि लाइट किधर जाएगी, ज्यादा बेंड होगी, कम बेंड होगी या फिर नहीं होगी, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सपोज करो ये हमारा है सरफेस यानी कि इंटरफेरेंस। क्या है ये हमारा, हम लिखते हैं INF यानी कि इंटरफेरेंस। ठीक है, ये हमारा मीडियम 1, ये मीडियम 2। ठीक है, M1 को बोला हमने मीडियम 1, M2 को बोला मीडियम 2। हमने लिया है M1 को, क्या, M1 इक्वल टू है रेयरर, क्या लिया है हमने, रेयरर मीडियम, और M2 इक्वल टू क्या लिया, डेंसर मीडियम। क्या लिया, डेंसर मीडियम। ठीक है, M1 क्या है, रेयर, यानी कि M1 है हल्का मीडियम, M2 है भारी मीडियम। ठीक है, तो लाइट रे जब इंटरफेस पे पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे पड़ेगी, तो क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है लाइट, तो रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है, कब, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाती है। कहां पर, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। क्या समझ में आया बच्चों, यहाँ पे देखो, जब M1 कैसा हो, रेयरर हो, दूसरा क्या M2 क्या हो, डेंसर हो, तो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे किसकी तरफ झुक जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लिख लेते हैं हम, रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स, कहां पर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है बच्चों, क्या दिखा यहाँ पे, हमें क्या समझ में आया कि जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाएगी, यानी कि नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, इधर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो एंगल भी बन रहे होंगे, ये पहला एंगल I, दूसरा एंगल अपना है R। तो यहाँ पे एक बात और समझ में आएगी, I ऑलवेज ग्रेटर देन R होगा इस कंडीशन में। क्या होगा, I ऑलवेज ग्रेटर देन R होगा इस कंडीशन में। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर, ये बड़ा है, नॉर्मल तरफ झुक जाएगा तो 90 से माइनस करेंगे तो छोटा हो जाएगा अपने आप। तो आई होप समझ में आया होगा, जब रेयरर से डेंसर में जाएगी लाइट, तो क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ठीक है, ये समझ में आया। दूसरा कंडीशन देखते हैं अपना, जब लाइट डेंसर टू रेयरर में है, तो आई होप पता है आपको उल्टा ही होने वाला है, इसका उल्टा ही होगा ना, रेयरर से डेंसर में गई, तो डेंसर से रेयरर में आएगी तो उल्टा होने वाला है। तो उसको देख लेते हैं हम लोग, दूसरी कंडीशन को। ठीक है, तो हमने लिया M1 को अपने डेंसर मीडियम, क्या लिया हमने, M1 को अपने डेंसर मीडियम ले लिया। ठीक है, M1 को बोला हमने डेंस मीडियम है, M2 को बोला हमने रेयर मीडियम है। कैसा है, रेयरर मीडियम। ठीक है, ये अपना इंटरफेरेंस जहां पर लाइट गिर रही है। बच्चों यहाँ पे ऐसा मत कर देना बनाते टाइम, वरना पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा काम आपका। ये इंटरफेरेंस क्या दिखा रहा है कि एक लाइट दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही, जा रही है अंदर में, इसका मतलब होता है पॉलिश हो गया, इसके अंदर जा नहीं सकती लाइट अब। ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे। रिफ्लेक्शन में आपको नीचे ऐसा थोड़ा बहुत दिखा रहा है यानी पॉलिश हुआ, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्शन में नहीं दिखा रहा है आपको। ठीक है, सपोज करो M1 एक डेंसर मीडियम है और M2 क्या है, एक रेयरर मीडियम है। लाइट रे आई, गिरी, यहाँ पे क्या होगी, बेंट होगी। किधर बेंट होगी, तो ये हो अपना नॉर्मल। तो लाइट रे जब भी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी, कहां पर जाएगी,
डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कहां पर, नॉर्मल से दूर जाएगी, कहां पर, नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है, तो इसे लेते हैं हम लोग अपना आई, ये हो गया अपना आर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों यहां पर, आर ग्रेटर देन, एंगल आर ग्रेटर देन किससे, एंगल आई। आपको भी दिख रहा होगा, ये देखो 90 से दूर है तो एंगल बड़ा होता है धीरे धीरे, तो हम बोलेंगे एंगल आर ग्रेटर देन एंगल आई। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। रेरर से डेंसर में जाएगी तो बच्चों क्या होगा, एंगल आई बड़ा होगा, और डेंसर से रेरर में जाएगी तो एंगल आर बड़ा होगा। तो इतनी चीजें हमने कवर कर ली अपने, हमने क्या कवर किया, रिफ्रैक्शन होता क्या है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट, तो हम बोलते हैं इसे रिफ्रैक्शन। फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, स्नेयर्स लॉ पढ़ा, उसके अंदर थर्ड पढ़ा हमने रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन। तो दो रूल्स पढ़े हमने, रेरर से डेंसर में गई लाइट, दूसरा गया डेंसर टू रेरर में, जहां पर एक में हमें मिला रिफ्लेक्टेड एंगल ग्रेटर देन इंसिडेंट एंगल, और दूसरे केस में मिला था, फर्स्ट केस में क्या मिला था हमें, इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन रिफ्लेक्टेड एंगल। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे वो लोग भी इस टाइप के कॉन्सेप्ट को सीख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।